अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। माफिया क्वीन से पहले मुझे किसी को एक मैसेज देना है। पूनम जी, पूनम जी, आपका एक सवाल है मुझसे कि मैं मिस मलिक को जानती हूँ पर्सनल? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जानती। ना मैं मिस मलिक को जानती हूँ, ना किसी को जानती हूँ। मेरा खुद की एक छोटी सी दुनिया बनाई है मैंने अपने लिए। उसमें सिर्फ मेरी स्टोरी आती है। अभी तक मेरे किसी भी यूट्यूबर से जो स्टोरी अपलोड करती है, जो स्टोरियाँ सुनाती है, उनमें से किसी से भी मेरा राब्ता नहीं है। इसलिए माफ़ी चाहती हूँ, तहे दिल से सॉरी कहती हूँ कि मैं मिस मलिक को नहीं जानती। इसलिए आपके मैसेज मुझे आते हैं कि मिस मलिक को मैं जानती हूँ, जो लेस्बियन लव स्टोरी अपलोड करती है और सुनाती है। हाँ, मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे भी उनकी स्टोरी पसंद है। उनकी फर्स्ट स्टोरी अमाया ने आलिया, वो मुझे इतना, मेरे फर्स्ट जब मैंने सुना था, लेस्बियन सुनना मैंने स्टार्ट किया था, तो वो मेरी पहली स्टोरी हुआ करती थी। इसके बाद अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग स्टोरियाँ आती थी और मैं सुनती थी। मुझे स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, तो पता नहीं क्यों, बट हाँ, अभी हाल ही में मैंने स्टोरी स्टार्ट की है, लेकिन मैं उनमें से किसी को नहीं जानती गाइस, सॉरी। आपका ये सवाल कि मैं मिस मलिक को पर्सनल जानती हूँ, क्यों स्टोरी नहीं अपलोड करवा रही है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, कुछ भी नहीं। ओके, जाते हैं नफरत माफिया क्वीन स्टोरी पे। जहाँ पर माफिया क्वीन जहाँ पर माफिया क्वीन नैना टक्कर से कहती है, किसी का गुस्सा किस पे निकाल रही हो? इस बेचारी बहन जी का, सॉरी, मिस खूबसूरत का क्या कसूर था? बेचारी को इस तरह बेइज्जत करके निकाल दिया। हालांकि तुम्हें बेइज्जत करना चाहिए था अपने आईजी को, बेइज्जत करना चाहिए था उस मेहर को, बेइज्जत करना चाहिए था किसी और को जो तुम्हारे रास्ते की रिकॉर्ड बनी थी। इस बेचारी का क्या कसूर? एक तो इसे तुम अदालत लेके नहीं गई, उससे केस स्टडी करवा दिया, लेकिन उससे बेचारी को कोई पूछने वाला ही नहीं, और उठा के चली गई अकेले अदालत। तुम मुझे यही भाषण देने के लिए मेरे ऑफिस आए हो? तुम्हें पूछना चाहिए अपने आईजी से, जिसने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हें पूछना चाहिए अपने सिस्टम से, जिसने तुम्हारी काबिलियत को, इस कदर मेहनत को पानी की तरह बहा दिया। मेहनत मेरी नहीं थी, तुम्हारी थी। तुमने उसे सामने लाई थी, मैं नहीं। आहा, आहा, तो मानती हो ना आप कि मेहनत मैं करती हूँ, पल आप लेके जाती है मिस नैना। उफ मिर्ची, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अरे, मुझे अरेस्ट नहीं करोगे? मैंने तो इतनी बड़ा कांड किया है, अदालत के सामने बच्चों को लाकर उन बच्चों के हाथों से पत्थर मारे हैं अपने दुश्मन को, अपने पर्सनल दुश्मन को। अरेस्ट मी स्वीट हार्ट, अरेस्ट करो ना मुझे। नहीं, तुम नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं है, तुम्हारे पास कोई गवाह नहीं है। ओपन किया था मैंने, अब हर न्यूज़ में मैं आ रही हूँ, लेकिन क्या कुछ नहीं उखाड़ सकती तुम मेरा। तुम्हारे आईजी के घर क्या बताता बेचारा तुम्हारा आईजी? तुम्हें ये कहता कि रात के 4 बजे रात के 3 बजे बिन बुलाए मेहमान उसके घर मेहमान बन के आ गए। मेहर साहब बिन बुलाए मेहमान बन के चले गए, और तुम्हारे अदालत, तुम्हारे ससुराल से, मेरा मतलब तुम्हारे जेल से अपने मेहमान को लेने के लिए आए थे। क्या बताता बेचारा तुम्हें? वो इस कदर फंस गया था, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं मेहर कराता, इस इलाके का मेहर। तो तुम लोग उसे सैल्यूट तो करोगे, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी चिचका के उन्होंने सारे केस को उलट पुलट कर दिया तुम्हारे आईजी के सामने। बेचारा आईजी बहुत बेबस नज़र आ रहा था उस टाइम, मुझे बहुत बेबस। उसे देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। उसी टाइम आईजी को बंदूक निकाल के उस मेहर को मार देना चाहिए था, और उसके सामने कन्ना को रख कर कन्ना को खड़े होकर कहना चाहिए था कि ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, इसे मार दिया। अच्छा, अपने घर के अंदर, सीरियसली, घर तोड़ी। अगर मेरे दिमाग को चलोगी तो आईजी किसी और जगह पर लेकर उन्हें मार सकता था, उन्हें लेके जा सकता था। दिमाग इस्तेमाल करो मिस मिर्ची, दिमाग जो तुम में नहीं है। अच्छी बात, तुम तक पहुंचने के लिए मैंने इतना दिमाग लगा कि आज तुम मेरे सामने खड़ी हो, और तुम मुझसे कह रही मुझे दिमाग नहीं है। इंटरेस्टिंग, हाय इंटरेस्टिंग। तुम तो सर पाया इंटरेस्ट हो स्वीट हार्ट, सर से लेकर पाँव तक इंटरेस्टेड हो, इसलिए तो तुम्हारे सामने खुद आती हूँ बार बार। आज तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, मैं अपना नाम बताने आई हूँ तुम्हें। माफिया क्वीन कहते कहते तुम थक चुकी हो ना, तो क्यों ना मैं तुम्हें अपना नाम दे दूँ, क्यों ना मैं तुम्हें बताऊँ कि माफिया क्वीन कौन है। माफिया क्वीन दिखती कैसी है तुम्हें तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन नाम ज़रूर बताऊंगी। मेरा नाम है वंशिका, वंशिका मेरा नाम है, माफिया क्वीन वंशिका।
वंशिका कहते हैं मुझे लोग। लोग तो कोई नहीं कहता, तुम कह दो। तुम कहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि माफिया क्वीन के नाम से मैं मशहूर हूँ। माफिया क्वीन के नाम से। तुम फर्स्ट इंसान हो जिसे मैंने अपना नाम बताया। तुम्हें नाम बता रही हो तो मुझे पीछे से गुस्से से कोई घूर रहा है। मैं बता सकती हूँ, उसका निशाना सीधा तुम्हारा खोपड़ी है। अगर तुमने कोई हरकत की, सीधा निशाना तुम्हें गोली से उड़ा देगा। और उसकी बात, हमारी बातें वो सुन भी रहा है। तुम क्या कर रही हो बॉस? उसे अपना नाम क्यों बता रही हो? रिलैक्स रिलैक्स, क्या हो जाएगा? नाम में क्या रखा है? वंशिका सिर्फ मैं तो नहीं हो सकती, हजारों, दुनिया में हजारों लोगों का नाम हो सकता है वंशिका। अमेरिका में वंशिका मिल सकती है, दिल्ली में वंशिका मिल सकती है, कनाडा में वंशिका मिल सकती है, बांग्लादेश में वंशिका मिल सकती है, चाइना में वंशिका मिल सकती है। कहीं पर भी तुम्हें वंशिका मिल सकती है, लेकिन माफिया क्वीन वंशिका सिर्फ एक ही है, वो मैं हूँ। ढूंढने से भी तुम्हें नहीं मिलेगी। ओके, तुम्हारा बकवास खत्म हो गया, तुम यहाँ से जाओगे। अरे अभी तो मैं शुरू हुई हूँ, ख़त्म तो होने दो स्वीट चार्ट। कुछ डिस्कस करने आई थी तुमसे, लेकिन तुम तो ज्वालामुखी की तरह बैठी हो। मिस ज्वाला, अरे मिर्ची का साथ ज्वाला, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। गेट लॉस्ट, आई से गेट लॉस्ट। लॉस्ट तो तुम्हारा बहुत कीमती चीज़ हो गया। अब भी सुधर जाओ, छोड़ दो, आ जाओ हमारे साथ काम करने। अच्छा, और तुम एक आस्तीन में सांप पालना चाहती हो? क्या भरोसा ये सांप तुम्हें डस दे तो मज़ा आएगा। तुम्हारा जहर भी पीने के लिए मुझे अच्छा लगेगा मिस मिर्ची। ओहो, तो आप सांप बनना चाहती है, तो मैं आपका सपेरा बन जाता हूँ, क्योंकि बीन बजा के मैं तुम्हें अपने काबू में रख सकता हूँ। इतना तो मैं जानता हूँ। तुम अपनी बात कहो कि तुम क्या चाहती हो। डिस्टर्बेंस बहुत हो रहे हैं गाइस, क्योंकि सांप को कंट्रोल करना सपेरे का हक है, और तुम्हें मैं यूं कंट्रोल कर दूंगा अपने बांजे से। बांजे से क्या कहते? बांजे से नहीं, बीन से। ओके है ना, मेरी थोड़ी सी चीज़ें मिस्टेक बहुत होती है। तो मैं सपेरा बन के तुम्हें बीन से अपने कंट्रोल में करूँगा, अपनी इस उंगली पर नचाऊँगा, अपने गले में लटकाऊँगा। अगर किसी ने मुझे छेड़ा तो मुझे डस लेना। ये काम तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। और उसमें शायद तुम मेरे साथ रहकर तुम मेरे चेहरे को भी देख लो। तुम्हारी लक होगी, तुम्हारी कुछ किस्मत ही होगी कि तुम मेरे चेहरे को देख लोगी। लेकिन तुम्हारी ये फ़ायदा नहीं है, इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं। लेकिन मेरा नाम वंशिका है, वंशिका। सरनेम भी बता देती हूँ, वंशिका बॉस। अरे अरे अरे, टिगर मत दबाओ, क्या लगा रखा है? बात कर रही हूँ इससे। एक दुनिया में एक ही तो नहीं हो सकता। सरनेम दे रही हो, थोड़ी पूरी अपने बाप का नाम दे रही हो उसके सामने। आपको क्या ये क्या बॉस, उड़ा दूँ मैं इसकी खोपड़ी? अरे अरे, ऐसे नहीं करते बेटा, ऐसा नहीं करते। मेरा नाम वंशिका राजपूत है, वंशिका राजपूत। तुम्हें बताना इसलिए चाहती हूँ क्योंकि राजपूत भी बहुत से होते हैं जो स्वीट हार्ट। वंशिका राजपूत से टकराना मत। आज तुम्हें कहती हूँ, मैं माफिया क्वीन वंशिका राजपूत। क्या उखाड़ सकती तुम मेरा? कुछ भी नहीं उखाड़ सकती। मेरा चेहरा देखना है? ठीक है, मैं अपना चेहरा आज तुम्हें दिखा देती हूँ। ये कहकर वो अपने मार्क्स को हटाने ही वाली थी तो बॉस वहाँ से एक गोली चलती है सीधा उनके फेस के बीचों बीच, सीधा। इनकी थोड़ी सी अगर होती तो सीधा गोली नैना टक्कर को लगती। वो नैना टक्कर शौक से वो बाहर देखती है। ये क्या तरीका है? तुम अपना चेहरा दिखाकर मुझे मारना चाहती हो? नहीं स्वीट हार्ट मिर्ची, मैं क्यों तुम्हें मारूंगी? मुझे तो अभी इस खेल में मज़ा आ रहा है। तुम्हें मार के मेरा क्या फ़ायदा होगा? मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है तुम्हें मार के। कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा मुझे अगर मैं तुम्हें मार दूँ तो। एक ईमानदार कम हो जाएगा, और तुम्हारा खून मैं अपने इस नाजुक कंधे पे नहीं ले सकती। तुम्हारा खून बहुत भारी है स्वीट हार्ट, बहुत भारी, और इसे लेकर मैं अपने कंधों को झुका नहीं सकती। मैं तुम्हें अपना नाम बता चुकी, इसलिए वो तुम्हें गोली मार रहा है, और मैं कैसे यकीन करूँ तुम्हारा नाम वंशिका राजपूत है? सही कहा तुमने, कैसे यकीन कर सकती हो? इसलिए तो मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया स्वीट हार्ट। दिमाग ये ओ इसे ही गुस्सा दिला रही थी तो उससे आके मारने ही वाली थी मुक्का, तो उसके दोनों हाथों को पीछे से लॉक कर देती है वंशिका, क्योंकि उसका नाम वंशिका था, वंशिका राजपूत, माफिया क्वीन वंशिका राजपूत। तो वो कहती, ना ना स्वीट हार्ट, अपनी कलाइयों को कष्ट तो ना दो। तुम्हारी ये कलाइयाँ है, ये कोमल कलाइयाँ, इन्हें तुम खाना बनाने में वेस्ट करो, रोटी पकाने में वेस्ट करो, आटा गूंदने में वेस्ट करो। क्यों मुझे मारने में वेस्ट करती है तुम्हारी ये नाजुक कलाइयाँ? अगर मोच आ गई ना तो उई माँ कहती रहोगी।
ओई अम्मा कहती रहोगी, आई कहती रहोगी, मम्मा कहती रहोगी। जस्ट शट अप, हाय शट अप। लेकिन वो उसे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अनबैलेंस होकर दोनों ही नीचे गिर जाते। नताश माफिया क्वीन नीचे और उसके ऊपर थी नैना टक्कर। सीधा उसके ओंठ, नैना के सीधे ओंठ उसके ओंठों पर रखते, लेकिन बीच में तो एक दीवार थी, मार्क्स। लेकिन 5 मिनट तक दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते। अब जो माफिया क्वीन थी, जिसकी आंखें अक्सर लाल हुआ करती थी, अब उसकी आंखों में एक नरमी थी, बिल्कुल नरम, कुछ नहीं था, कुछ भी जाहिर नजर नहीं आ रहा था सिवाय नरमाहट के। और उसके असल आंखें, माफिया क्वीन की आंखें का कलर ब्राउन था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत ब्राउन। उसे देखकर लोग कहेंगे ये झील सी आंखें हैं, इसमें डूबने को दिल करता है। और कहीं ना कहीं मिस नैना टक्कर उस झील सी आंखों में खोने वाली थी। और उसके होंठ जो उसके होंठों पर रखे थे, बीच में जो मार्क्स की दीवार थी, काश ये नहीं होती ना। अब क्या कर सकते हैं, माफिया क्वीन को अपना फेस थोड़ी दिखाना था। लेकिन अब भी माफिया क्वीन ने नैना टक्कर का हाथ नहीं छोड़ रखा था। उसके हाथ को लॉक करके उसके पीछे से रखा हुआ था, दोनों हाथों से उसे लॉक करके रखा था उसने। लेकिन उसकी ओंठ जो उसके ऊपर थी तो उस सर को उठा देती अपना। नैना टक्कर अपने सर को एक झटके से उठाती, लेकिन उठ नहीं पाती, क्योंकि माफिया क्वीन ने उसे बहुत कस के पकड़ा था। वंशिका ने बहुत कस के पकड़ा था उसे। वो कहती छोड़ो मुझे। है ये क्या बात हुई, बिना इजाज़त अपने होंठों का तोहफा, अपने होंठों का नजराना मेरे होंठों पर रख दिया है। थोड़ा कुछ और भी कर लेते, लेकिन क्या कर सकते, बीच में हमारा ये मार्क्स। वो एक हाथ छोड़कर अब दूसरे हाथ से अपने होंठों पर हाथ फेरती, कहती बीच में हमारी ये मार्क्स आ गया स्वीटहार्ट। हमें नहीं पता था हम तुम्हें इतनी पसंद है कि तुम हमें किस करने के लिए बेताब हो। ये कहें आप में हमें किस करने के लिए मरी जा रही है मिस नैना टक्कर उर्फ मिर्ची एन ज्वाला मुखी। जस्ट शट अप, उठने दो मुझे, उठाओ मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। बिल्कुल नहीं, ये कहकर उसे घुमा के, अब ये सिचुएशन इस तरह होती है, माफिया क्वीन इसे घुमा के ज़मीन पर लेटाती है और खुद उसके ऊपर होती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है इजाज़त लेके किसी को किस करना चाहिए, जैसे मैं ले रही हूँ। मेरा हाथ दुख रहा है, छोड़ो मुझे, मेरे पीठ के बल मेरा हाथ रखे हो, छोड़ो मुझे। अरे तुम तो बहुत मजबूत हो स्वीटहार्ट, इतनी कमज़ोर तो मैंने तुम्हें समझा नहीं था कि तुम मेरा वेट उठा नहीं सकती, कि तुम्हारे ऊपर मैं आ नहीं सकती। लेकिन क्या है ना स्वीटहार्ट, मुझे लोगों को नीचे रखने में शौक बहुत ज़्यादा है। अगर तुम मेरे नीचे रहोगी तो मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। तुम मेरे फ्रंट पे नहीं रह सकती ना हनी, और मुझे फ्रंट में रहना पसंद नहीं, मैं ऊपर रहना पसंद करती हूँ, फ्रंट में नहीं। पर मैं तुम्हें अपने ऊपर कभी ना लूँ। उप्स, अभी तो ले चुकी हो, आगे भी शायद ले सकती हो। यू मेरे ऊपर से हटाओ। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स मिर्ची, उठती हो, गुस्सा क्यों करती हो? वैसे भी आज का तुम्हारा दिन बहुत ख़राब चल रहा है, ऐसा ना हो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाए। यहाँ आने की वजह बताओ, ऐसे तो तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकती। क्या है ना, तुम्हारे ओंठों की तलब हो रही थी तो सोचा आ जाओ अपनी प्यास बुझाने के लिए। लेकिन हाय, मेरे कुछ कहने से पहले ही तुमने अपने ओंठों को तोहफा मेरे ओंठों पर रख दिया। लेकिन गजब की बेइज्जती की मेरे ओंठों की। कम से कम मार्क्स हटा के मुझे किस करती तो समझ में आता। वो मूवी नहीं देखी फ्रेड वाटरमैन की मूवी, जहाँ लड़का लटकता है लेकिन लड़की उसका छोटा सा मार्क्स, चेहरे से थोड़ा सा मार्क्स हटा के उसके ओंठ तक और उसके ओंठों को किस करती, वैसे कर लेती तो मज़ा आ जाता मुझे। लेकिन हाय रे ये दूरी, क्या कह सकते हैं, आपकी तो आदत बन चुकी है हमें तड़पाने की। ये कहकर उसके ऊपर से उठ जाती है, वंशिका उसके ऊपर से उठ जाती है और कहती है हाथ बढ़ाती है उसका, उसे उठाने के लिए। लेकिन इस बार भी उसका हाथ पकड़ती नहीं है नैना, वो खुद उठ जाती है अपने बलबूते पर। वो कहती है मुझे किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं। ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट, तुम इतनी मजबूत हो, तुम्हें मेरी सहारे की ज़रूरत नहीं, ये बात मैं मानती हूँ। यहाँ आने की वजह, क्योंकि तुम ऐसे तो मुझसे मिलने नहीं आ सकती मेरे चेहरे के आशिक। मैंने अभी तो कहा ना, तुम्हारे ओंठे को जायका चखना चाहती थी इसलिए आ गई, लेकिन तुमने कम दे दिया। क्या करो बॉस, वहाँ से निकलो, आईजी की टीम आ रही है। एक तो ये तुम्हारा मेरा दुश्मन, मेरा सौतन, मुझे छोड़ता नहीं तुम्हारे पास आने के लिए। देखो ना, तुमसे बात कर रही हो, तुमने बटन दबा दिया आईजी को यहाँ लाने के लिए। ये तो गलत किया तुमने स्वीटहार्ट, तुम्हें पकड़ने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
ये कहकर उसके हाथ को मरोड़ के, अब सिचुएशन कुछ इस तरह थी। माफिया क्वीन उसकी बैक और फ्रंट नैना टक्कर की, और अब दोनों हाथ नैना टक्कर ने पकड़े थे माफिया क्वीन के। वो कहती है, अब बच के दिखाओ, खाली तुम्हारी पकड़ नहीं, मेरी पकड़ भी मजबूत है मिस माफिया क्वीन उर्फ नकली वंशिका राजपूत। हाय, आपके मुंह से वंशिका कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या कह सकते हैं स्वीट हार्ट, अभी टाइम नहीं है, बहुत काम है, फिर मिलेंगे। ये कहकर वहाँ पर उस रूम में धुएं स्टार्ट होते उठने, पूरा रूम, पूरा कमरा धुएं से भर जाता है, और इसकी वजह से उसकी खांसी स्टार्ट होती है नैना टक्कर की। खांस खांस के उसके हाथ ढीले पड़ जाते हैं, और वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के वहाँ से निकल जाती है माफिया की खिड़की से वो निकल जाती है। तब जब वो आईजी साहब उसके रूम में आते, पूरा रूम धुएं से भरा था। आईजी साहब कहते, ये क्या हो रहा है, खिड़कियाँ खोलो। जब खिड़कियाँ खोलती तो वहाँ पर से कोई नहीं, पूरा रूम धुएं से भरा था। जब कमिश्नर आईजी साहब आते तो कहते हैं, खिड़कियाँ खोलो, धुआं बाहर निकालो। कहाँ गई वो, ढूंढो उसे, चारों तरफ ढूंढो। लेकिन माफिया क्वीन कहीं नहीं थी, कहीं पर भी नहीं थी माफिया क्वीन। कहाँ गई, वो तो खिड़की से कूद के चली गई। तब नैना टक्कर खिड़की की तरफ जाती है और नीचे देखती है, वहाँ पर एक बाइक खड़ी, बाइक पे माफिया क्वीन बैठी थी, उसे बाय बाय कर रही थी और वहाँ से निकल जाती है। तब कमिश्नर भी उस साइड में आके देखते हैं नीचे, और कहते ये यहाँ क्यों आई थी, कोई इन्फॉर्मेशन दे दे, कुछ और केस कर रहा था, कुछ और करने वाली है ये। तुमसे पूछ रहा हूँ नैना, अपना नाम बताने आई थी। नाम, क्या नाम है इसका, वंशिका राजपूत, यही नाम बताया था मुझे, इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ पता नहीं। तुम्हें क्या लगता है ये नाम सही है? एक फेक चेहरा, फेक नाम, फेक आवाज़, इतने सारे, एक इंसान में इतनी सारी खूबियाँ हैं, तो क्या वो अपना असल नाम बता के जाएगी सर? ये भी ठीक कहा तुमने, रिसर्च करोगी, मतलब पता लगोगी कि माँ वंशिका राजपूत कौन है। फ़ायदा नहीं है सर, ज़रूरी नहीं है कि उनका असल नाम हो, झूठ भी हो सकता है, फरेब भी हो सकता है, धोखा भी हो सकता है। क्या वो हमें शायद रास्ते से हमारा ध्यान रास्ते से हटाना चाहती है, या फिर ये कोई नया केस वो हमें सामने रख के चली गई। क्या किसी वंशिका राजपूत के बारे में कुछ पता करवाना है, या कुछ और? माफिया क्वीन है, उसके दिमाग किस चीज़ पे जाते रुकती है हमें नहीं पता सर, और हम पता भी नहीं लगा पाएंगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। या ये हो सकता है कि उसने तुम्हारी इस ऑफिस में कोई कैमरा वगैरह फिट करने के लिए आई, सीसीटीवी कैमरा देखो कि ये यहाँ क्यों आई थी और किसी ने देखा क्यों नहीं उसे। सर, पूरे कैमरा में कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके पास एक से एक आयकर से कंप्यूटर आइक करने वाले बंदे। तो आपको क्या लगता है कि वो यहाँ आने का सबूत छोड़ेगी? बिल्कुल नहीं छोड़ सकती सर, फ़ायदा नहीं है ढूंढने का, कुछ भी नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि वो माफिया क्वीन है, वो कुछ भी कर सकती, कहीं भी आ जा सकती, कहीं से भी आती है, कहीं से भी जाती है, और उसके सब कुछ उसके हाथ में है। वो खुद को ऊपर वाला मानने लगी, नहीं, वो ऊपर वाला नहीं, वो खुद को इन सब के मसीहा मानती है। लोगों की मदद करना उसकी फितरत में पैदा हो चुकी है, इसलिए अभी तक ये बातें कर ही रहे थे कि तब से वही खिड़की के पास ही खड़े थे। आजी साहब प्लस नैना टक्कर बात ही कर रहे थे, तब वो नीचे ही देख रहे थे। तब 5 मिनट बाद फिर से माफिया क्वीन की बाइक आके उसी जगह पर रुक जाती है, और वो अपने सर को ऊपर करके अपने दिल की तरफ हाथ ले जाकर उस दिल को हार्ट डिज़ाइन बनाकर हाथ के नक्शे से और एक तीर की तरह ऊपर भेज देती है नैना टक्कर की तरफ। एक जैसे कि हम तीर निकाल के निशाने पे लगाते वैसे ही करती है। लेकिन नैना को बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके पास एक टेबल था, टेबल के ऊपर एक गुलदस्ता पड़ा था, फूलों से भरे हुए गुलदस्ता था। उसे लेती है, वो ज़ोर से नीचे फेंकती, क्योंकि उसकी ऑफिस दूसरे माले पर थी, तो सीधा उसी जगह पर जाके गिरती जहाँ पर
माफिया क्वीन की बाइक खड़ी थी। वो अच्छा है बाइक आगे बढ़ा देती, वरना उसका सर तो फूट ही जाता। तब वहाँ पर कुछ ही दूर पे कुछ काम चल रहा था कि दीवारों पर पेंटिंग का काम चल रहा था। तो वहाँ जाती है, एक कलर ब्रश लेती है और आती है उसी जगह पर जहाँ पर नैना टक्कर ने गुलदस्ता फेंका था, उसी पर एक हार्ट बनाती है और उसके साइड में लिखती है, देख के निशाना कीजिए, निशाना छूट गया और मैं बच गई मिर्ची और ज्वालामुखी। ये एक और वहाँ से एक मोजी बनाती है दिल का, और उसके दिल के पास एक स्माइल वाली मोजी बनाती है, वहाँ से निकल जाती है। तब आईजी साहब कहती, ये सब क्या हो रहा है, क्या ये आजकल तुम पर फिदा है? सीरियसली सर, आप ये बात करने के लिए यहाँ खड़े हैं? बस ऐसे ही पूछ रहा था। जिस तरह की हरकतें सिर्फ तुमसे क्यों मिलना पसंद करती है वो, आप जाके पूछिए उससे कि वो मुझसे मिलना क्यों पसंद करती है। मैंने तो आज तक नहीं कहा था कि वो आए मुझसे मिले, क्योंकि मैं तो मिलना ही नहीं चाहती उनसे। खुद आती है खुद जाती है, आती भी अपनी मर्जी से, जाती भी अपनी मर्जी से। हाँ, कोशिश ये रहती है उसे अरेस्ट करने की, लेकिन आप लेट आ जाते हैं सर, ये हमारी टीम लेट आ जाती है। ये कह सकती हूँ मैं आपसे, शायद आप जानबूझ के लेट आते होंगे कि उन्हें अरेस्ट ना करना पड़े। तो मुझ पे शक कर रही हो नैना? नहीं, बस ऐसे ही गेस्ट कर रही थी। जिस तरह आप मुझसे सवाल कर रहे हैं सर, तो मैं भी तो आपसे कर सकती हूँ ना। वही तकरीबन आधे घंटे बाद एंट्री होती है मिस बेंजी की, उप्स मिस खूबसूरत की। वो आती कहती, ये रूम का क्या हालत बना रखा है भाई, मैं तो गई थी खाना खाने के लिए, यहाँ पर कोई जलजिला आया था? नहीं नहीं, ये जलजिले की निशानी तो नहीं है, लेकिन इतना धुआं क्यों? आपको स्मोकिंग की भी आदत पड़ चुकी है क्या? नहीं, इस स्मोकिंग से तो एक सिगरेट से इतना धुआं थोड़ी होता है। अरे बाबा, इस रूम में इतना धुआं क्यों है? खिड़कियाँ खुली हुई, अभी तक धुआं बाहर निकला नहीं। अरे मैडम, पुलिस आपके पास क्या कर रही है? आपने कुछ गलत काम किया है, आपको अरेस्ट करने आई है मैडम जी। देखिए, हमारी बॉस बुरी नहीं है, बस बाहर की पुलिस से अभी आई है ना, उसे यहाँ के तौर तरीके नहीं पता। अगर उन्होंने सिग्नल तोड़ी है तो हम माफ़ी चाहते हैं। अब चालान कीजिए इसका, अरेस्ट मत कीजिएगा। जस्ट शट अप, नैना कहती है उसे। कमाल है, कमिश्नर के सामने खड़ी हुई है और मुझे भी डांट रही है। उन्हें कोई काम धंधा है नहीं, आए दिन मुझे डांटती रहती है, काम करो काम करो। उसकी बकवास बंद नहीं हुई तब नैना कहती, तुम चुप रहोगी? और तुम कहाँ थी इतनी देर से? अब उसे सर से लेकर पाँव तक देख रही थी नैना। उसको कुछ चीज़ में इमेजिन करने लगी थी। तो कहती, क्या मतलब मैं कहाँ गई थी? नाराज़ होके बाहर गई थी। जब मैं नाराज़ होती तो मुझे खाना भूख लगती है और मैं खाना खाने जाती हूँ। क्यों नहीं होना चाहिए था नाराज़? एक तो सुबह सो इतना, कल रात इतनी सुबह आते इतना मेहनत करवाया, फिर कहने लगी ये, और मुझे अकेला छोड़ के चली भी गई। कमाल है, कैसे बॉस है आप वकील नहीं है, आपको कुछ और होना चाहिए था। लेकिन तुम थी कहाँ ये बताओ? कहाँ थी? कैंटीन में थी, खाना खा रही थी? कोई सबूत है? एक मिनट, आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हैं कि कोई सबूत है या नहीं? ऑफ कोर्स मैं कैंटीन में थी। कैंटीन वाले चाचा से पूछ लीजिए, जिन्होंने मुझे खाना दिया, वो भी बकवास खाना। हमारी कैंटीन का खाना ठीक नहीं है, आप ठीक करवाइए उसे। खाना ठीक कैसे होता है? मेरा मतलब, चाचा को बदलिए किसी यंग लड़की या लड़के को लड़के करा कर किचन में खड़ा कर दीजिएगा, ताकि हमें अच्छे अच्छे खाने मिल सके, सेहत बन जाए हमारी। लेकिन आप तो ऐसे सवाल कर रहे जैसे आप पुलिस वाले हो और मैं चोर हूँ। तुम्हारी एज इतनी है? लो भला बताओ, अब मेरे ऑफिस में काम करने के लिए मेरी एज की, उम्र की भी ज़रूरत है? मेरी उम्र इतनी है। और अपनी उम्र बताती है। तुम कब से यहाँ काम कर रही हो? 1 महीने से। क्यों? मेरे आने से पहले तुम यहाँ आ गई? इंटरेस्टिंग। कहीं और जॉब क्यों नहीं किया तुमने, यहाँ पर क्यों? और इसी कंपनी में क्यों? वाई? मैडम, ये कंपनी नहीं है, एक ऑफिस है, वकील की ऑफिस है, और मुझे यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई किया गया था, तो मैं आ गई थी अपनी एक नसीब आजमाने के लिए। लेकिन आप मुझसे इस तरह पूछताछ क्यों कर रही हैं, जैसे कि आप पुलिस हो? फिर से कहती हूँ, जैसे कि आप पुलिस हो और मैं आप चोर। तुम पे डाउट हो रहा है क्या? कहीं तुम माफिया क्वीन तो नहीं? जब वो आती है तुम गायब हो जाती है, तब जब तुम आती है वो गायब हो जाती है, क्या बात है? अच्छा,
ऐसा है क्या? वो दिखती कैसी है? मेरी तरह दिखती है? अरे नहीं भेजी, मेरी तरह भेजी है वो। ची 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 ची। क्या मतलब नैना, तुम्हें इस पर डाउट क्यों है? पता नहीं क्यों सर, अचानक मेरे जहन में आया कि कहीं ये माफिया क्वीन तो नहीं, या फिर वंशिका राजपूत। वाह क्या खूबसूरत नाम है। काश किसी ने मेरा ये नाम रखा होता कि वंशिका राजपूत। हाय, इस नाम में ही धमाके हैं। कितने धमाके छुपे इस नाम के अंदर, आप बताइएगा ज़रा। और वैसे मैं वंशिका नहीं खूबसूरत हूँ, और मैं अनाथ और कोई माफिया क्वीन नहीं हूँ। अरेस्ट हिम। जब ये कहती है आजी साहब तो नैना कहती क्या मतलब सर अरेस्ट हिम? हम इस लड़की से पूछताछ करेंगे कि ये वाकई माफिया क्वीन है या नहीं। सर कोई सबूत नहीं। आप इसे सर क्यों कह रहे हैं? और मैं मुझे क्यों गिरफ्तार करना चाहती है? तो आपको अदालत, सॉरी, ये तो आपको जेल में जाकर पता चलेगा। अरेस्ट। अरे मैंने किया क्या है? मैंने चोरी नहीं की, मैंने डाका नहीं डाला है। इनके यहाँ काम करती हूँ, बिना किसी आवाजिया के मुझे उठा के लेके जा रहे हो। अरे बताओ तो सही, मैंने किया क्या? ये कि अगर उसे घसीट के वहाँ से निकाल लेते आईजी साहब अपने लोगों को क्या कर। तब नैना कहती ये क्या तरीका है सर? मैंने सिर्फ बात की, आप इसे उठा के। हम अपनी तरीके से छानबीन करेंगे। थैंक यू सो मच हमें क्लू देने के लिए कि कोई और भी नहीं है। कोई और भी माफिया क्वीन हो सकता है। अब हम इससे पूछताछ करेंगे। अगर सीधी उंगली से नहीं बात, सीधे तरीके से नहीं बताए तो उंगली टेढ़ी करके हम बात करेंगे इससे, और तुम सामने नहीं आओगी। क्या मतलब सर, आप क्या करना चाहते हैं? हम पुलिस से कुछ भी कर सकते हैं, ये क्या करो है जी सर, ये गलत है। बिना सबूत के, बिना चीज़ के आप इसे हर इस तरह नहीं लेके जा सकते, उस तरह तो पूछताछ भी नहीं कर सकते। कानून हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। कानून मुझे किस चीज़ की इजाज़त देता है या नहीं देता है, नैना टक्कर, ये मुझ पर छोड़ दो। तब वहाँ पर एंट्री होती है मिस नैना टक्कर के फादर की, मिस्टर टक्कर की। वो आते ये कहते ये क्या हो रहा है? उस आई जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हमें पता चला है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है तो हम आ गए थे ये देखने के लिए। लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन एक इंसान हमारे पास से, उससे, लेकिन तुम लोग खूबसूरत को कहाँ लेके जा रही हो? उससे कुछ पूछताछ करनी है। क्या पूछताछ करनी है? यही कि वो माफिया क्वीन है या नहीं। क्या मतलब माफिया क्वीन है या नहीं? वो मेरी एम्प्लॉय है, यहाँ पर काम करती है, ईमानदार है, अच्छी वर्कर करती है 1 महीने से। यही तो बात है, इनके आने से पहले ये यहाँ कैसे शिफ्ट हो गई थी? क्या आपने किसी को बताया था नैना यहाँ आने वाली? मेरी बेटी है, यहाँ आए या ना आए, किसी को बताओ या ना बताओ, दूसरे से यो प्रॉब्लम। तुम्हारी मसला क्या है? और तुम पुलिस वाले होकर मेरे ऑफिस में यहाँ क्या आने की ज़रूरत क्या थी? कोई वजह? और क्या हुआ था इस ऑफिस के अंदर? कुछ नहीं, माफिया कोई नहीं आई थी तुम्हारी बेटी को धमकाने के लिए। सब धमकाने का नाम सुनती तो नैना अपने आईजी सर को देखते, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ यहाँ हुई नहीं है। क्या मतलब? वो क्यों आई थी? वो मेरी बेटी को धमकाने क्यों आई थी? कुछ नहीं, वो केस लिया था ना इन्होंने, इसलिए उसे आगाह करने आई थी कि आइंदा ऐसे कोई गलत केस ना ले। जो मुजरिम है उन्हें सज़ा देनी चाहिए, ना कि मुजरिम को सपोर्ट करनी चाहिए। इसलिए आए थे यहाँ पर माफिया क्वीन। और अब तुम इसे क्यों अरेस्ट करके लेके जा रहे हो खूबसूरत को? क्योंकि हमें डाउट है कहीं ये तो नहीं, क्योंकि जब भी ये आती है वो गायब हो जाती है, और वो आती है तो ये गायब हो जाती है। इसलिए कंफर्म करना है। मैं वकील हूँ इसका, जब तक मैं कुछ ना कहूँ तो मुझसे कुछ भी पूछताछ नहीं कर सकते बिना किसी सबूत के, तो बिल्कुल भी नहीं सर। सबूत की सवाल नहीं, बस शक की निगाह पर हम इसे उठा रहे हैं, हम इससे पूछताछ करके आपको बता देंगे। आप टेंशन ना ले। ये क्या करा है जी, इससे वो वहाँ से चले जाते। तब नैना उनके पीछे जाने वाली होती तो मिस्टर टक्कर कहते ये सब क्या है नैना, ये क्या चल रहा है मेरे ऑफिस में, ये सब क्या हो रहा है? और खूबसूरत ऐसी बच्ची नहीं है माफिया क्वीन कहा जाए उसे। वो एक बेवकूफ़ लड़की है जो तुम्हारे यहाँ पर फंस गई है। शायद मैंने गलत किया उसे तुम्हारे यहाँ जॉब देकर, लेकिन नहीं, अब इस गलती को सुधारूँ कैसे? पहले मैं उस बच्ची को बचाने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर वो भी निकल जाते। तब नैना को इतना गुस्सा आता है, वो अपने टेबल पर रख के वॉच को तोड़ देती है, घड़ी को जो उसके टेबल पर पड़ी थी उसे लेकर ज़मीन पर फेंक देती। कहती यार ये क्या तरीका था, मैंने क्यों कहा ये माफिया क्वीन। अब सर इससे क्या से पूछताछ करेंगे? वही दूसरी तरफ एक रूम दिखाया जाता है जहाँ पर माफिया क्वीन के चेहरे पर एक स्माइल थी। वो कहती ये क्या,
एक बेगुनाह लड़की को मारा जाए मेरी वजह से, क्या बात। देखते हैं कि नैना टक्कर कैसे बचाएगी इसे। हम तो खामोश रहेंगे। वहाँ लेके जाते हैं अदालत, सॉरी जेल में, खूबसूरत को उर्फ बेंजी को लेके जाते हैं। वहाँ पर उससे पूछताछ करते हैं। पहले तो प्यार से कहते हैं कि बताओ तुम कौन हो। वो कहती मैं ये हूँ, मैं यहाँ पैदा हुई थी, यहाँ अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। वो सारी चीज़ें बताता, लेकिन पुलिस वाले शायद इसकी बात पर पसंद नहीं आती, तो एक डंडा लेते उसके पाँव पर मारते हैं। वो कहती ये क्या तरीका है, मार क्यों रहे हो, बता तो रही हूँ मैं नहीं हूँ माफिया क्वीन। उसे बेतनाशा मारते, बेतनाशा हाथ बांध के रस्सी से बांधते, किसी तरह बहुत ज़्यादा उसे टॉर्चर करते, लेकिन उसकी जुबान से सिर्फ इतना आता है मैं माफिया क्वीन नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ माफिया क्वीन। उसकी कंडीशन इस कदर ख़राब होती है, वो मार खाते खाते बेहोश हो जाती है वहीं पर। तब आईजी सर कहते कुछ कहा इस लड़की ने। सर नहीं, और इसके बारे में कितनी इंफॉर्मेशन जो निकली वो सब। सर ये सच कह रही है, ये माफिया क्वीन नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक नॉर्मल लड़की है, यहाँ काम करती है, यहाँ रहती है, मकान मालिक किसकी बहुत खड़ूस है, ये वो सारी चीज इंफॉर्मेशन देते। तो कहते अब क्या करें सर, पहले से होश में लाओ, फिर से पूछताछ करो। सर इसमें जान नहीं बची है कि हम इससे दोबारा पूछताछ करें। शायद हमें ही किसी चीज़ की गलत फहमी हुई है, शायद हमारे पास ही गलत इंफॉर्मेशन आया है कि ये माफिया क्वीन है। मुझे नहीं लगता ये माफिया क्वीन है सर, हमें इसे छोड़ना होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इसे छोड़ दीजिए। अगर ये मर मर गई, इसके अगर मर भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये अनाथ है, इसके पीछे कोई नहीं आने पूछने वाला, समझे। अगर मर भी गई तो हम इसे एक एक केस ख़त्म कर देंगे, माफिया कोई नहीं आई थी इसलिए मर गई, दैट्स इट। इसके खिलाफ सबूत भी हम बना लेंगे। आईजी के मुंह से ये बातें सुनकर वहाँ के पुलिस वाले शौक थे, क्योंकि किसी बेगुनाह को इस तरह क्यों करना चाहते, क्या उसके पर्सनल दुश्मनी थी इस लड़की के साथ। नहीं, आईजी भी बेचारा क्या करता, ऊपर से दबाव आ रहे थे, किसी को भी पकड़ो और माफिया क्वीन बना के उसे मार दो। और उनके आधा काम तो नैना ने कर लिए, ये कह कर के ये शायद माफिया क्वीन है, बस यही चीज़ का इंतजार था। अब उसके पीछे आगे कोई नहीं था, तो उनके लिए आसान हो जाता इसे मारना। तो ये प्लान करते कि इसे जंगल में लेके जाओ और वहीं पर इसे शूट कर दो, और ये कि तुम माफिया क्वीन हमारे हाथों में आई, भागने की कोशिश की तो उसमें गोली मार दी गई, यानी कि इनकाउंटर कर दिया गया। ये करना पड़ेगा हम सबको, और तुम लोग करने के लिए तैयार हो, ये बताओ। सर ये गलत है, और ये बेगुनाह लड़की है। अब नैना मैडम को क्या कहेंगे। नैना को मैं कुछ संभाल लूँगा, डोंट वरी, लेकिन जो कह रहा हो वो करो। इस लड़की को ले जाओ जंगल में और वहीं पर इसे गोली मार दो, और एक देना ये भाग रही थी पुलिस से, तो इसके साथ इनकाउंटर किया गया है, माफिया क्वीन को मार दिया गया है। शायद माफिया क्वीन भी चुप हो जाए कुछ दिन तक, क्योंकि अपनी मौत की खबर सुनकर तो सभी खामोश हो जाते हैं। माफिया क्वीन को भी खामोश रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके खिलाफ केस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ चुके हैं हमारे पास। लेकिन सर बेगुनाह, हमें कभी कभार ऐसे सख्त डिसीजन लेने पड़ते हैं ऑफिसर। ये कहकर वो आईजी साहब वहाँ से निकल जाते हैं। मिस खूबसूरत उर्फ उर्फ बेंजी को वहाँ से उठाया जाता है बेहोशी की हालत में, और उसे लेकर जाकर जंगल में लाते हैं। वहाँ पर जब जैसे ये लोग जंगल के लिए निकलते, वहीं पर नैना इधर थाने आ जाती है, मतलब पुलिस स्टेशन आती है, और उसकी ज़मानत लेकर आई थी, किसकी, खूबसूरत की। तो कहती है खूबसूरत का है, मैं उसकी ज़मानत के पेपर लाई हैं। मैडम वो यहाँ नहीं है। क्या मतलब यहाँ नहीं है, वो कहाँ गई। तब वहाँ से एक हवलदार आता है, कहता है आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी वजह से एक बेगुनाह की मौत होने वाली है। क्या मतलब इस बात का। तो वहाँ यहाँ जो कुछ हुआ था वो नैना को बता देते, किस तरह आईजी साहब ने उस लड़की के साथ किस तरह से बिहेव किया, किस तरह से वो लड़की एक ही लफ्ज़ कह रही थी कि वो माफिया कोई नहीं है, माफिया कोई नहीं है। लेकिन आईजी साहब रुके नहीं उसे टॉर्चर करने में, उन्होंने इसे इस हद तक टॉर्चर किया कि वो लड़की अब बेहोश हो चुकी है, और बेहोशी की हालत में उसका इनकाउंटर करने के लिए लेके गए हैं। जैसे ही ये सुनती है नैना वहाँ से निकल जाती है, अपने जीप में बैठती है और उसी जगह के लिए निकल जाती है जिस जगह के बारे में हवलदार ने कहा था। वो सोचने लगती शिट, मेरी वजह से किसी बेगुनाह को कुछ होना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं।
पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्यों आ रही थी इसके लिए, क्यों आ रही थी मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग। वही खुद से बातें कर रही थी और निकल गई गाड़ी उसके पीछे, जंगल की तरफ बढ़ा रही थी। तो और तेज़ गाड़ी चलाती है, इतनी तेज़ चलाती है कि उसकी लिमिट भी नहीं होती। गाड़ी को इस तरह तेज़ चलाती है नैना, लेकिन जंगल में पहुंचता जैसे पहुंचती वहाँ पर नैना को देखकर सारे अफसर हैरान। और जो लड़की खूबसूरत उर्फ बेंची ज़मीन पर गिरी थी बेहोश हालत में, और उसके कपड़े सामने से कुछ कपड़े खुले हुए थे, जैसे कि किसी ने इसके कपड़े खोलने की कोशिश की थी, शायद उसके साथ कुछ करने के लिए। तब वो चारों को देखती हो, कहती ये क्या तरीका है। मैडम ने कुछ नहीं किया, हम बस इसका इनकाउंटर करने आए थे। अजी सबके कहने पे जस्ट शट अप, मुझे दिखाई नहीं देता इसके ऊपर की कमीज खुली क्यों है, बटन क्यों खुले हैं उसके। ओ मैडम, वो मैं बताता हूँ मैडम, ये इनके साथ बदतमीजी करने की ख्वाहिश रख रहे थे, कह रहे थे कि मरना तो वैसे ही इस लड़की को, क्यों ना थोड़ी सी मजा ले ले। जस्ट शट अप, जस्ट शट अप, ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ती है। वो उसके मुंह लेटी थी, जैसे ही उसे पलटने लगती है तब वहाँ पर बाइकों की आवाज़, चारों तरफ बाइक ही बाइक थे, बाइक आ रहे थे चारों तरफ, और इन्हें गोल दायरा होके उनके सामने ही घूम रहे थे। चाहे जितने भी अफसर थे वो सब हैरान थे, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ तकरीबन 5 अफसर थे। उनमें से एक ईमानदार हवलदार था, जिसने नैना से यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताया कि ये यहाँ पर ये काम करने वाले थे, और ये काम करने के बाद इस लड़की का इनकाउंटर करने वाले थे। तो नैना उसकी तरफ बढ़ती है, वो चंद कदम ही दूर थी उससे, चंद कदम, लेकिन उससे पहले वो उसके पास पहुंचती, वहाँ पर बाइकों की रैली आ जाती है, तकरीबन 20 बाइक, जो इन्हें चारों तरफ गोल दायरा बनाकर उनके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। 10 इस तरह घूम रहे थे, 10 उस तरफ से, यानी कि अगर 10 बाइक राइट घूम रहे थे तो 10 बाइक लेफ्ट घूम रहे थे। इस तरह से उनकी बाइक के घूम रही थी, और एक बाइक में माफिया क्वीन एंट्री होती है उसके सामने। वो कहती, हमारे चक्कर में किसी बेगुनाह के साथ गलत किया तुमने नैना, उफ मिर्ची, तुम्हें मुझे ढूंढना चाहिए था ना कि इस लड़की को। तुमने इस लड़की के साथ क्या किया, किया तो किया, इस लड़की के साथ ये लोग क्या करने वाले थे, जरा सोचा तुमने। ये है तुम्हारा कानून, ये है तुम्हारा अंधा कानून, गलत सही गलत की पहचान नहीं है इसे, और यहाँ पर मज़े लूटने के लिए आए, क्या बात है। ये कहकर वो बंदूक निकालती है, सीधा उन पर निशाना करती है, उन 5 पुलिस वालों पर दनादन गोलियां चलाती, लेकिन उन्हें लगती नहीं, एक गोली भी उन्हें नहीं लगती, एक भी गोली उन्हें नहीं लगती, बस छू के निकल जा रही थी। तो कहती, वो चारों पुलिस वाले झुक जाते हैं, अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने लगते, कहती हमें माफ़ कर दो, हम इसका इनकाउंटर करना चाहते थे, बस बस क्या, फिर तुमने इस लड़की को बदसूरत है तो क्या हुआ, बॉडी तो है, लड़की तो है, क्यों ना मज़े लिया जाए, यही सोचा था ना तुम लोगों ने। अब मज़े कैसे लोगे तो मैं तुम्हें बताती हूँ। ये कहकर उन चारों को कहती है, अपनी वर्दी उतारो, अपनी वर्दी उतारो अभी और इसी वक्त। वो चारों इंसान अपनी वर्दी नहीं उतारने लगते, बड़े अदब से बड़े अदब से उनकी वर्दी को लेकर एक साइड में रखती है, और फिर उनसे कहती है, भागो। वो लोग कुछ सोचते नहीं, लेकिन भागने लगते। जैसे ही भागना स्टार्ट करते हैं तब वहाँ से एक गाड़ी में कुत्ते बंधे हुए थे, वो इशारा करती है, तो लोग सारे कुत्तों को छोड़ देते उनके ऊपर, और कुत्ते भौंकते भौंकते